आपका पूरा नाम क्या है? और आप जो है पीछे से अविभाजित जो भारत का हिस्सा है वहाँ कहाँ के रहने वाले थे? मेरा नाम हरकिशन लाल चड्ढा है और मेरा जन्म स्थान पाकिस्तान रावलपिंडी है। रावलपिंडी की मुझे अभी तक सब बहुत बातें याद हैं। अभी तक मुझे बचपन से लेके डीएवी स्कूल में पढ़ा। वहाँ पहली क्लास से 5 सेक्शन होते थे उर्दू के, 4 उर्दू के, 1 हिंदी का। तो मैं हिंदी में ही पढ़ा। पिताजी ने कहा कि ये हिंदी इसको बहुत काम आएगी, आर्य समाज के, क्योंकि वो विचारक थे पिताजी, तो इसलिए वो सारा मैं हिंदी में पढ़ते हुए वहाँ डी स्कूल में प्राइमरी किया। उसके बाद हाई स्कूल किया मैंने वहाँ पर डी स्कूल से। फिर जब सन 46 में मैंने पास करने के बाद 47 में, बल्कि 46 में ही मैं वहाँ डीएवी कॉलेज में भी मैंने एडमिशन लिया। जो मेरे प्रोफेसर भीष्म सानवी थे, उनके भाई जो बलराज सानी थे, वो भी वहीं हमारी प्रिंसिपल थी। प्रिंसिपल जो थे वो उसकी बहन दमयंती सानी के साथ उनकी लव मैरिज हुई, वो बम्बई चले गए। भीष्म सानी से मैं पढ़ता रहा। तो उस वक्त ही मुझे उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती थी, जिन्होंने तमस लिखी और बहुत सारी। तो मैं भी कविता लिखने लगा, तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया। उनका आपने कब ये कविता लिखी? मैंने कहा मैं जिस वक्त 10 साल का था, 12 साल का, उस वक्त देश गुलाम था। उस वक्त अंग्रेज़ों का समय भी देखा मैंने, गुलामी का। तो मुझे बड़ा शौक था कि महात्मा गांधी क्या कहते हैं और क्या मेरे विचार वैसे हों। उन्होंने मुझे ऐसा इंस्पायर किया कि मैं वहाँ 8वीं क्लास में ही गांधी टोपी पहनी, गांधी आश्रम में जाके। दूसरे दिन लोगों ने आके देखा तो इतनी गांधी टोपी क्यों पहन लिए? तो सारी क्लास मेरे साथ फिर गई, सारी क्लास ने गांधी टोपी पहनी। तो वो मेरे अंदर इतना जज्बा था उस वक्त। तो वो कहने लगे क्या लिखा आपने 10वीं क्लास में? मैंने कहा मैं अब कहो तो मैं आपको एक कविता उसकी अपनी याद है मुझे, अभी तक मैं आपको सुना भी देता हूँ। तो मैंने वो इतनी ज़बरदस्त कि वो हैरान हो गया कि अपनी 10 साल में आपने ऐसी कैसी उड़ान भरी है। तो कविता ये थी कि संध्या को जब दिया जलाया, पतंगा उस पर गिरने आया, चक्कर उस पर राह काटता, मैं भी उसे राह ताकता, लगा उस पर जब वह गिरने, मेरा दिमाग लगा तब फिरने, झट मैंने उसको जा पकड़ा, फिर मुट्ठी में उसको जकड़ा, थोड़ी सी मैंने मुट्ठी खोली, उसमें से कुछ निकली बोली, सुना मैंने कुछ कहता था वह, अश्रु नदी में बहता था वह, चेत होकर झट वह बोला, क्यों तूने मेरा हाल है खोला? मैंने कहा न जान गवाओ, मौज उड़ाओ, गाने गाओ। उसने कहा न ये जीवन है, मस्ती के हित बना न तन है, कुर्बानी से मैं चमकूंगा, स्वर्ग लोक में मैं दमकूंगा। मुट्ठी से गिर पड़ा पतंग, चूर हुए जो उसके अंग, माथे पे रख के मैं हाथ लगा सोचने ध्यान के साथ, धन्य धन्य है ऐसा जीवन जिससे कुर्बानी में ही मन, ऐसा जीवन मेरा होता, देश गुलामी में क्यों सोता। ये कविता जब उसने सुनी मेरे से, भीष्म सानी ने, तो उसने अपनी कॉलेज मैगजीन में छाप दी। जब पाकिस्तान बनने के बाद उनका लेटर मुझे आया कि ये मैंने तुम्हारी कविता अपनी उसमें कॉलेज मैगजीन में छापी है। अच्छा बाबूजी, जैसे जब ये बंटवारे का वो हल्ला मचने लगा, तो आपको क्या लगा कि भाई ये किस तरीके का मंजर था और वो क्या चीज़ें बहुत यादें थी? ऐसा उसके था, बारे में भी बताइए आप। उसमें ऐसा था कि तफरका ज़बरदस्त पड़ा हुआ था, हिंदू और मुसलमान का था। मुसलमान डोमिनेट होते रहे। हालांकि वो दिवाली वाले दिन सारे घरों के छतों के जो है ना दिए तेल पलट के ले जाते थे, गिराते थे, हर वक्त व्यवधान डालने ही थे। तो हिंदू भी डरने वाला तो था नहीं वहाँ, वहाँ पर वो उनसे मुकाबले पर था। यहाँ राम एक थे, राममूर्ति पहलवान, उसका बजरंग उस वक्त दल था बड़ा ज़बरदस्त, उनका दबदबा था। उनका बेलचा पार्टी थी, उनकी पार्टी निकलती थी बेलचे लेके। और इनका जब भी हमारे हिंदू सनातन धर्म और स्कूल और डीएवी स्कूल के जब भी मैच होता था, सिर फटते थे ज़रूर। हॉकी का मैच हुआ, जो हारेगा सिर फटेगा ज़रूर। तो ये फ़र्का था बहुत ज़बरदस्त। तो ये आखिर पाकिस्तान जब बनने लगा तो वो उन्होंने ये पुलिस भी उनके साथ हो गई और मुसलमान भी, पूरी मशीनरी उनके साथ हो गई। तो हिंदुओं को वहाँ से निकलना ही पड़ा। लेकिन कई जगह तो हिंदुओं ने अब बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया, लेकिन फिर भी
लोगों ने इतनी तकलीफ़ें झेली, देखा कि यहाँ अब गवर्नमेंट क्योंकि खिलाफ हो गई है और सारी की सारी मुसलमान एक हो गए हैं, जाना ही पड़ेगा। तो कुछ तो कैसे कैसे निकल के आ गए, किसी ने अपनी जानें दी, किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपनी घर की बेटियों को कुएं में धकेल दिया, गर्दनें काट दी कि इनके हाथ में न पड़ जाए। आकर कहाँ रहेंगी ये? कोई शादो नादरी कोई रह के गया तो हिंदू बचा हुआ होगा, नहीं तो वो सारे निकलने में मार काट, कोई हवाई जहाज़ों से कोई कटते, पूरी खून की लथपथ जो है ये गाड़ियाँ भरी की भरी आई। हम ज़रा सा आराम था 1-2 महीने पहले, तो हम पहले निकल आए वहाँ से, और वो भी बड़ी भीड़ भाड़ उसमें, लेकिन हमारे रिश्तेदार सारे, हमारे मामा जी और दूसरे सब वहीं रहे। वो कैसे हवाई जहाज़ों से कैंपों में आके रहे, कैंप पड़े हुए थे, और वहाँ मिलना किसी से हो नहीं, तो कहाँ से आया कोई पहचानता नहीं था कि क्या वो अचानक मिल जाते थे, अरे तू वहाँ से क्या कैसे निकल के आया, कैसे नहीं। तो बड़ी मुश्किल से ये जो त्रासदी थी बहुत भारी थी, हज़ारों आदमी कटे हैं उसमें, और ये जब पाकिस्तान बना है तो मान, लेकिन ये कितनी गलत बात है। आज वही वो पाकिस्तान अरे हैं तो फिर यहाँ हिंदुओं की तो कुछ पता ही नहीं है किसे क्या हाल हो रही है। अच्छा, ये उस समय का जब बंटवारे का दौर हुआ था, तो आपको कुछ याद है कि संघ ने, आरएसएस ने भी कभी कोई किसी उस टाइम पे मदद की हो? मदद तो की है, ऐसी नहीं है, लेकिन मदद करके तो क्या होता है, वो उन्होंने किया है, निकालने में उनकी सेवा किया है, कि इनको निकालने की कोई जगह की है, और कुछ का काम नहीं करते, क्या क्यों करते। आरएसएस का दवा वैसे संघ का काम था, मैं बचपन से स्वयंसेवक था, और मुझे बड़े ज़बरदस्त एक ये भी मिला, गुरु गोलवलकर जो थे, उनके बगल में खड़े होकर 5000 स्वयंसेवकों के बीच में मैंने स्वागत गीत गाया था उनका, मुझे अभी तक याद है। इसमें इतने 5000 स्वयंसेवक थे उस दिन, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी के सारे स्वयंसेवक पूरे गणवेश में तैयार थे, तो मैं गुरु जी के सामने मैंने भी एक गीत गाया था। तो ये सब बातें उस वक्त की याद है मुझे, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ये हुआ, ये बंटवारा दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी हुई है ये, लेकिन अब एक्सेप्ट करना पड़ा है। अब यहाँ आ गए हैं, धीरे धीरे सेटल हुए, कुछ भी नहीं लाए, अपने पास पैसा नहीं था एकदम भी, किसी से उधार भी 500 रुपया लेते थे, 5 रुपये सैकड़े पे गुजारा नहीं। एक छोटी सी कोठरी में 11-11, 15-15 आदमी हम उसमें रहे। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्ने के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janne@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janne@gmail.com।